बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में एक अहम खबर, पाकिस्तान के खारजा वजीर शाह महमूद कुरैशी का बयान और एक पाकिस्तान के निजी टेलीविजन चैनल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने एक मुख्तसर क्लिप में एक अहम बात बताई है और वो बात जम्मू कश्मीर के विजाविज यानी 370 के साथ जुड़ी हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़िया अल्फाज में कहा है कि जो आर्टिकल 370 है ये भारत का एक दाखिली मामला है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक अहम बात और बताई कि जो रिजर्वेशन पाकिस्तान को है, जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो 35A को लेकर है। यानी खारजा वजीर पाकिस्तान की जानब से जो ये स्टेटमेंट आया है, ये आज तक के स्टेटमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ इस वजह से हैं क्योंकि इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ते उस्तवार हुए थे, रिश्ते बेहतर हो रहे थे और उसके बाद मामला ट्रेड का भी चला था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या उनकी कैबिनेट की जानब से यही फैसला लिया गया था कि जब तक न जम्मू कश्मीर के अंदर खुद मुख्तारी, यानी खुद मुख्तारी से मुराद था आर्टिकल 370, जब तक न वो बहाल हो पाएगा तब तक कोई भी ट्रेड जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। ये कैबिनेट का फैसला आ गया था और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को एक दचका लगा था जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान डेवलप हो रही थी, जहां ये आस, ये उम्मीद पैदा हो रही थी कि शायद भारत और पाकिस्तान के दरमियान मामले सुलझ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में हमने देखा कि सीज फायर वायलेशन भी हुआ, यानी जो एक बार फिर उस नाजंग माहदे की पासदारी के हवाले से इत्तेफाक हुआ था, उसकी एक बार फिर से सरहदों पर जो खामोशी थी वो टूट गई है और उसके बाद हमने देखा कि वहां पर वायलेशन हुई है। वायलेशन किसने की है? दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानब से जो आज का ये स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने 370 को छोड़कर सिर्फ 35A का मामला उठाया और 35A से मुराद उनका ये है कि जो जम्मू कश्मीर के तई जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तो उससे जो राय दहानगान की जानब से, या हम ये कहेंगे कि जो इस्तेसाब राय की बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत, तो उस पर वो चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल बरकरार हैं कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर 35A के खात्मे के हवाले से या उसकी वापसी का वो मुतालबा कर रहे हैं। तमाम 370 को उन्होंने यकसर मुस्तरद किया और उनका मानना है कि जो 370 है ये वहाँ यानी जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के आइन की एक शिक थी, या भारत का आइन के अंदर इसमें जम्मू कश्मीर के इंतज़ामी अमूर थे और उसका डेमोग्राफिक चेंज के साथ या जम्मू कश्मीर की आबादियात के साथ कोई भी बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई भी मकसद नहीं था। शाह महमूद कुरैशी ने इस इंटरव्यू के दौरान और भी कुछ चीज़ें कही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उनके असल कलिमात क्या हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपकी नज़र करते हैं। देखिए, 370 मेरी नज़र में वो अहमियत नहीं रखता। तो अहमियत क्या रखता है? 35A 35 है। मेरी नज़र में जो हमारे लिए अहम आर्टिकल है उनके आइन का, वो आर्टिकल 35A है, क्योंकि 35A से वो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वहाँ जो इस्तेसाब अकरायदही का जो जब मौका मिलता है तो वो इम्बैलेंस वहाँ क्रिएट हो सकता है। तो उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे। 70 तो उनका अंदरूनी है ना मसला कि वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं आपने हमसे वादा किया था, आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया। तो वो उनकी अपनी वहाँ के उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनका इजहार भी किया और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मसला अभी भी ज़ेरे इल्तवा है और लोगों ने इसको चैलेंज। चलो नाज़रीन, आपने देखा शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू जो समा टीवी यानी पाकिस्तान की टेलीविजन न्यूज़ पर चला और उसका एक हिस्सा हमने आप तक पहुंचाया है और इसमें बात थी जम्मू कश्मीर की। हालांकि मुल्क हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के कैसे रिश्ते होने चाहिए और क्या आज की डेट में जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो सकती है और इसके असरात किस तरह से होंगे, एक वाज़ेह इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बात की है। लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक उनका यही मानना था कि 35A पर उनकी रिजर्वेशंस यानी पाकिस्तान की रिजर्वेशंस अभी भी है और 370 भारत का एक अंदरूनी मामला है और उसके साथ
पाकिस्तान का कुछ नहीं होना चाहिए, ये शाह महमूद कुरैशी का ख्याल है। लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दुनिया की तरह, यानी हिंदुस्तान की तरह और दुनिया की तरह यहाँ पर भी कोविड अब सर चढ़कर बोल रहा है। और कल के दिन में ही हमने देखा कि 5000 के आसपास केसेस जो है वो मुस्बत पाए गए हैं। और पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है और हर जगह पर इसका निफाज हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद क्या वजूहात है कि अभी भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता है? क्या वजह है कि अभी भी ये चेन जो है ब्रेक नहीं हो पा रही है? क्या वजह है कि रोज़ ब रोज़ लॉकडाउन के बावजूद केसेस की तादाद अब हज़ारों में आने लगी है? हमारे साथ सईद इरफान फाजिल इस वक्त मौजूद है। इरफान, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि एक तरफ लॉकडाउन का निफाज है, लोग भी अपने हिसाब से एहतियात बरत रहे हैं, सरकार भी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 5000 का आंकड़ा भी अब हमने देखा कि कल कहीं ना कहीं टच हुआ है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर साहिबान के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी बात हुई होगी, तो उनका क्या मानना है, क्या ख्याल है, उनका क्या वजूहात है कि इसके बावजूद भी कि लॉकडाउन है केसेस बढ़ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। जैसे कि आपने कहा कि कोविड-19 का कहर जारी है और साथ साथ लहर भी काफी ज्यादा उरूज पर है। अब अगर बात करें माहिरीन का, तो माहिरीन जो है इस वक्त, जबकि हमने उनसे बात की, खासतौर पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उनका मानना है कि इस वक्त ये कम्युनिटी स्प्रेड है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पहले जब केसेस की तादाद बढ़ रही थी तो दूर दूर तक जो है इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता था, मगर अब जब ये धीरे धीरे कम्युनिटी में आ गया तो इसका एक स्प्रेड वर्जन जो है वो सामने नजर आ रहा है। डॉक्टर्स का भी यह मानना है कि अगर ओपीडीज की बात करेंगे, जबकि इलाज मुआलजे के लिए जब भी मरीज हम तक पहुंचता है, चाहे उसे जनरल किसी भी बीमारी का इलाज के लिए वो हमें अप्रोच करता है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि आखिरकार ये मरीज कोविड का शिकार तो नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इसी तरह से ये चेन जो है अब एक्सटेंड हो रही है, जबकि धीरे धीरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया है। और सबसे बड़ी वजूहत यह है कि अब केसेस की तादाद काफी ज्यादा हाई स्पाइक्स पे दिखाई दे रही है। इरफान, काफी वक्त से कोविड जो है ये हमने देखा कि कम्युनिटी में है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। और जब कश्मीर के अंदर लॉकडाउन भी नहीं था तब भी ये कम्युनिटी में था, लेकिन केसेस इस नवियत के नहीं आ रहे थे। कई लूपहोल्स तो नहीं है कि जो प्रोटोकॉल दिया गया है, जो एसओपीज दी गई हैं, उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही है? देखिए हिलाल साहब, आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए एसओपी को लेकर, एसओपी गाइडलाइन जब से बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया जाता है कि एसओपीज को फॉलो करना है, एसओपीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि काफी ज्यादा लापरवाही जमीनी स्तर पर दिखाई दी, जिसकी वजह से अब लोगों को धीरे धीरे अकल ठिकाने आ रही है। उनको लग रहा था कि पहले जो बात बताई गई थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिस तरीके से एसओपी को फॉलो नहीं किया जा रहा था, आप देख रहे थे कि मार्केट्स में, बाजारों में, गार्डन्स में काफी ज्यादा चहल पहल और काफी ज्यादा हुजूम देखने को मिलता था। अब धीरे धीरे जो है उसका असर दिखाई देने लगा है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो इसमें वैक्सीनाइजेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है। यानी आपका यह मानना है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके जो अच्छे असरात हैं वो आने वाले वक्त में मिल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पर अगर वैक्सीनाइजेशन की बात करें, जब वैक्सीन के बारे में हैमर किया गया, स्ट्रोक किया गया कि वैक्सीन अब आ गई है तो वैक्सीन लगाइए, तो फर्स्ट फेज में हमने देखा कि लोगों ने काफी ज्यादा लापरवाही बरती। लोग समझ रहे थे शायद वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैक्सीन के बगैर भी काम चल सकता है। अब धीरे धीरे आपने देखा कि वैक्सीन जो है अब जो उसकी जो शॉर्टेज होने लगी, तो अब लोग जो है आजकल डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई कि अब हमें वैक्सीन लगानी है। यानी अगर पहले से ही वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया होता, सही ढंग पर इस्तेमाल किया गया होता, राइट टाइम पर लगाई होती, तो डॉक्टर और माहिरीन का यह भी मानना है कि इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। मगर इस वक्त सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक साइड से लोग अब अप्रोच कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ जाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, मगर अब वैक्सीन शॉर्ट मिल रही है और शॉर्टेज की वजह से भी इस वक्त काफी ज्यादा लोगों में पैनिक हो गया है। लोग डरे हुए हैं कि एक साइड से स्प्रेड हो रहा है, दूसरे साइड से अब लॉकडाउन में अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी जो मार्केट्स की है वो काम डाउन है। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन अगर उसका नंबर बढ़ाया जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स साहब का भी और खासतौर पर माहिरीन का यह मानना है कि यह स्प्रेड जो है रुक सकता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पर वैक्सीन की काफी ज्यादा किल्लत पाई जा रही है। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी किल्लत वैक्सीन की है, लेकिन बाज माहिरीन का यह भी मानना है कि वो एक डैमेज कंट्रोल कर सकता है, बल्कि जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है उसमें ज्यादा असर उसका वैक्सीनेशन का ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इतना भी जरूर है कि लॉकडाउन चारों तरफ है। हाँ, कुछ एक जगह पर अगरचि वायलेशन भी हो रही है, लेकिन बेशतर मकामात पर माना जाता है कि मजमूई तौर
लॉकडाउन कश्मीर के अंदर है, बाजार बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। इतना ही नहीं बल्कि माहिरीन का ये भी मानना है कि घरेलू स्तर पर भी हमें वही SOPs और प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल कर लेना चाहिए। घरों के अंदर भी जो आपके अपने करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाए रखना है और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी बन चुका है। चलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन तो हुआ है लेकिन बाज़ मकामात पर या कई जगहों पर इसकी वायलेशन भी हो रही है और वायलेटर्स के खिलाफ अब एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक हो गई है। लेकिन क्या सही हद तक एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक है, ये एक सवाल है। लेकिन श्रीनगर के लालचौक इलाके में जो वायलेटर्स है उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी होने लगी है और ये कार्रवाई क्या काफ़ी है, इस हवाले से हमारे साथी अमजद खान ने रखी नज़र और वादी कश्मीर के खासतौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर लालचौक के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है वो बयान की है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को रोकने के लिए सरकार प्रशासन ऑन ग्राउंड है। जहां एक तरफ लॉकडाउन इंप्लीमेंटेड है, वहीं दूसरी तरफ शहर श्रीनगर के अंदर से लगातार वायलेशंस की खबरें सामने आ रही हैं। जहां से भी वायलेशन की बात सामने आती है, प्रशासन ऑन ग्राउंड मौजूद होकर वायलेटर्स के खिलाफ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पीछे तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑन ग्राउंड है और जितने भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे वायलेटर्स के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं, वहीं कई सारी गाड़ियां भी सीज करी जा रही हैं। लेकिन उन लोगों को जिनको एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर आना है, जिनका बाहर आना जरूरी है, इमरजेंसी है, उन्हें ऐसे नाकों पर क्रॉस चेक करके आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है। प्रशासन लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ऑन ग्राउंड मौजूद है और जहां जहां पर पॉसिबल है वहां पर अपनी एनफोर्समेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोरोना के मामलों को लगातार रोकने में अभी तक सफल है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार जारी है। हर रोज 20,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया जाता है, जिनमें 2 एज ग्रुप्स के अंदर वैक्सीनेशन की जा रही है। एक 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का एक फेज है, दूसरा फेज 45 से ऊपर के लोगों का एक फेज है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में ईद का बड़ा त्योहार भी मनाया जाना है। इसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर कई तरह की रिलैक्सेशन भी दी जाने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन कश्मीर डिवीजन के अंदर अपने अपने जिलों में कुछ एसेंशियल शॉप्स जो अभी तक लगातार बंद है उन्हें खोलने की भी इजाजत दे सकती है, जिनमें बेकरी शॉप्स, कन्फेक्शनरी शॉप्स भी आ सकती है। बताया ये जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर भी आने वाले 4 दिनों के लिए शायद कई जगहों पर कुछ बड़ी छोटी बेकरीज को ऑपरेट करने की इजाजत दी जाए, ताकि लोग ईद को रिलेटेड अपनी जितनी एसेंशियल शॉपिंग्स हैं उनको पूरा कर सके। श्रीनगर से गुलिस्तान न्यूज के लिए अमजद खान की रिपोर्ट। जी हाँ नाज़रीन, सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर का क्या सूरत हाल है, किस तरह से वायलेशन हो रही है और जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है, अमजद खान बता रहे थे। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकल रहे हैं और उन्हें पुलिस भगा रही है। न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। हमारे साथ इरशाद भट्ट बारामूला से मौजूद है, उनका क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार लॉकडाउन जो है चल रहा है और अभी जो है नया ऑर्डर नहीं आया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से। यहाँ पे 8 इवन फार्मूले के तहत जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, जो एसेंशियल में आते हैं, चाहे मिल्क शॉप्स की बात करें या इसके साथ साथ वेजिटेबल या फ्रूट्स की बात करें या मेडिकल शॉप्स की बात करें, उनको जो है यहाँ पे अलाउ किया जाता है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जो है दुकानें खुली रहते हैं ज़िले बारामूला में। और SOP जो दिया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर अगर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रहते हैं, ना SOP फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं और लोग जो है अभी भी SOP फॉलो नहीं करते हैं। अगरचे हम यहाँ पे लॉकडाउन के हवाले से बात करें, क्योंकि 10 तारीख तक जो है यहाँ पे ये लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया फैसला लेगी क्या इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा या नहीं, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगर हम रैपिड टेस्ट की बात करें या RT-PCR जो टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, खुसूसन हेल्थ महकमे की तरफ से, क्योंकि लगातार जो है रैपिड टेस्ट्स के साथ साथ RT-PCR टेस्ट्स यहाँ पे किए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी लोगों को आना चाहिए वैक्सीन के रिलेटेड, चाहे टेस्ट्स के रिलेटेड जो लोग करते हैं, हालांकि उनको वहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि
इस कोरोना महामारी से हम निजात मिल सके। और अब 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा ज़िले बारामूला में या नहीं, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मंजूर शेख के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। नाज़रीन, पहले जब कोविड आया तो कश्मीर के अंदर इसे काफ़ी हल्के में लिया गया, यहाँ तक कि आज भी इसे काफ़ी हल्के में लिया जा रहा है। नतीजा यही है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जम्मू के अंदर जो हालात हैं वो यकसर मुख्तलिफ थे। लेकिन आज जम्मू के अंदर भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर भी रोज़ाना जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो अमवात का शरह है वो अब कश्मीर के मुकाबले में जम्मू के अंदर ज़्यादा है। जम्मू के राजौरी इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है, जमशीद मलिक हमें बता रहे हैं, क्योंकि जमशीद का ये भी मानना है कि यहाँ पर भी जो SOPs और प्रोटोकॉल है कोविड का, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और ऐसे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से अपील करूंगा, ये बच्चे जो उठाए इन लोगों ने, ये बच्चे मुझे दिखाएं तरह। आप लोग घरों से क्यों निकले हो आज बाहर? आज लॉकडाउन था तो सर ऐसे ही अभी कोई सामान लेना था। सामान लेने के लिए छोटे थे बच्चे को साथ लाना जरूरी था? इसके साइज का लेना है ना। इसके साइज का आज आपको पता है लॉकडाउन के इसके साइज का क्या सामान आपको मिलना है आज? अच्छा चलो ठीक है सर। फिर इसको दूसरा मास्क नहीं लगाया हुआ, आप लोग मास्क के बिना इसको लेके घूम रहे हो। इस वक्त हालात कैसे हैं राजौरी के पता है आपको? गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन लगाया तो आप फिर बच्चों को लेके बाहर क्यों निकले हो, वो भी बिना मास्क के? चलो ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं। ये हमारे साथ हम कुछ लोगों से आज आपको जरूर मिलाएंगे जो लोग बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और आज भी इनको ये पूछ रहे हैं। जैसे इससे बात की शख्स से मैंने तो इसका ये कहना था कि वो बच्चों के लिए कोई सामान खरीदने घर से बाहर निकला हो। हालांकि लॉकडाउन के चलते पूरी मार्केट जरूर बंद रखी गई है, जिसमें सिर्फ कुछ एक्सटेंशियल सर्विसेज की गाड़ी से दुकानें हैं जिनको खोला गया, मगर उसके बावजूद आप ये मंदिर पीछे का पूरा देख सकते होंगे। यहाँ लग रहा है कि जिस तरह के लॉकडाउन नहीं, आम जिंदगी पूरी तरह बहाल हो, लोग आ जा रहे हैं, पूरी तरह गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। मगर पुलिस की तरफ से यहाँ इस तरफ आप देखते होंगे जरूर पुलिस की तरफ से अगर जरा सी सख्ती की जाती है तो लोगों की तरफ से उसकी मजम्मत भी की जाती है। बार बार पुलिस की तरफ से लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बिना किसी काम से घरों से ना निकले, मगर उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही का मंजर हम आपको आज राजौरी में फिर दिखाते हैं, क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड के केस बढ़ना शुरू हुए। कल रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए, जहां कल राजौरी से 300 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसके बाद आज वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद का मंजर आप देख सकते होंगे। पुलिस हालांकि आज सख्ती जरूर कर रही है, मगर उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। खास करके मैं आपको ये वाला मंदिर जो दिखा रहा हूँ गुजर मंडी के इलाके का, यहाँ आप देख सकते होंगे किस तरह गाड़ियों की आवाजाही लगातार चल रही है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे कोविड के हवाले से। और कोविड के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से रिलेटेड हमारा है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं और जानकारों का मानना है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सरकार के लिए एक ब्रीदिंग पीरियड मिला था उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। और वजह यही है कि आज शॉर्टेज ऑफ बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी है, या अगर कमी नहीं है तो बरवक्त नहीं मिल रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि सेंट्रल कश्मीर के यानी श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल के लिए मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने आज अपने MP फंड में से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जो रकम है वो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और उसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, खासतौर पर सिकिम्स और चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के साथ साथ जो SMHS हॉस्पिटल है, यहाँ हर किसी हॉस्पिटल को 30-30 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि बाकी मादा जो रकम है वो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को दिया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कोविड के खिलाफ जंग है इसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है। और इन ज़रूरियात को पूरा करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ये हुकूमत वागुजार करने का ऐलान किया है और इससे न सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि जो हेल्थ का बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत से मजबूतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने MP फंड में से रुकूमात वागुजार तो किए, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और मेंबर पार्लियामेंट और साउथ कश्मीर से जिनका ताल्लुक साबिका जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी ने आज काजीकुंड इलाके का दौरा किया और जम्मू कश्मीर से बाहर से आने वाले कश्मीर की जो लोग हैं या कश्मीर की तरफ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वहां पर किस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटी है और क्वारंटीन सेंटर्स का क्या हाल है उसका आज उन्होंने वहां पर जायजा लिया। और जायजे के दौरान उन्होंने कहा कि जो इकदामात उठाए गए हैं वो नाकाफ़ी है।
रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी का मानना है कि जो यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका मानना है कि क्वारंटीन सेंटर्स को ही यहाँ पर बंद किया गया और जो यहाँ पर पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें भी वादी की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बाहर से जो भी लोग कश्मीर की तरफ आ जाएंगे, वादी की तरफ आ जाएंगे, तो उन्हें अगर पॉजिटिव पाया गया तो उन्हें यहीं पर क्वारंटीन कर लेना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें अहकामात भी जारी किए हैं। कहे कि यहाँ पर 24 आवर्स टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उनके लिए रहने का इंतजाम जो पिछले साल था शायद इस बार तो अभी ऐसा नहीं जी, वो रेस्टोर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्रीनिंग कर पाए, यहाँ पर अगर टोटल बिल्कुल जो भी मेरी ये इतला है, मुझे व्यामो साहब ने कहा कि कोई 600 के करीब लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं, तो उनके लिए सबके लिए टेस्टिंग और फिर साथ ही जो जहाँ पर इन्होंने एक आइसोलेशन सेंटर रखा है उसको वहाँ की फैसिलिटीज, मैं वहीं जा रहा हूँ वो देखने के लिए, वहाँ और ज्यादा फैसिलिटीज करनी, सिर्फ नाम के लिए नहीं। और फिर आइसोलेशन अगर करने की जरूरत हो तो वो यहीं पर आइसोलेशन वादी में दाखिल होने से पहले व्यवस्था होनी चाहिए, वो इंतजाम होना चाहिए। तो ये सारा अहाता करने के लिए अभी हमारे साथ जहाँ पर एडीजी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी खुद निगरानी कर रहे हैं। तो वो उस सब तक। और दूसरी बात एक है इम्तिहान वाली, अब आवाम में भी ये अवेयरनेस पैदा हो गई है कि नहीं, हमें बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। इस सारे ये जो है जो कोविड पेंडेमिक है, इसके बारे में जो भी इक़दाम है, जो भी प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमें इनको मुस्तकम करना है, इनको सपोर्ट करना है और इनके लिए वसाइल देना। ये अवाम, हम बार बार कहते हैं कि इसको डाउन प्ले ना कीजिए, इसको कम ना नजर से ना देखिए, बल्कि बिल्कुल मुस्तैद रहिए और हर एक स्टेप जो एडवाइस किया जा रहा है, जो भी सुझाव दिया जा रहा है, उस पर अमल कीजिए। नाज़रीन, कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है इससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और जो लोग जहां थे वो वहीं पर रह गए, क्योंकि आगे और पीछे जाने की इजाज़त नहीं है। राजौरी और पूंछ से कुछ गुज्जर और बकरवाल लोग कश्मीर आए हुए थे अपनी भेड़ बकरियों के साथ और वो यहीं पर है और आज वो श्रीनगर के नौगाम इलाके में भी उनका एक रो है और वहाँ पर उन्हें बुनियादी सहूलियात की कमी है और उसके साथ साथ तबी सहूलियात की भी कमी है। इस हवाले से आज बड़गाम की एक निजी एनजीओ ने वहाँ पर फूड किट्स भी उनमें तकसीम किए और साथ ही साथ इस एनजीओ की जानब से और ऐसे गुज्जर और बकरवाल जो यहाँ पर रह रहे हैं, आरजी टेंटों में रह रहे हैं, उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया से अपील की है कि उनके लिए तबी सहूलियात के साथ साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो दस्तियाब रखी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे ले सकें। काला कोट रजौरी दे आए हम लोग, हम बहुत गरीब लोग हैं जनाब, हमारे को खर्चो नहीं, कोई चीज़ नहीं, हम बहुत हर गल दे मजबूर हाँ, हमारे पास टेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं, मजदूरी भी नहीं, बीमारी लगी हुई है, खाने वास्ते कोई चीज़ नहीं। मुश्ताक साहब आए आए, उन्होंने राशन दी थी, और हो सके जनाब डीसी साहब ना मेहरबानी की जाए, टेंट हो सके तो 20 टेंट लोड़े, जितना लोग के तो बिड़े बैठे पनागजी ने, और यह बात है जी सोलर लाइट का हो सके तो मेहरबानी की जाए। नौगाम का एरिया है श्रीनगर और बड़गाम के बिल्कुल दरमियान, तो यहाँ पे ये जो टेंट थे, यहाँ से फ़ोन किया था मुझे एक चाचा ने कि यहाँ हम बिल्कुल फाका कशी का शिकार हैं, इनका माल भी चोरी हो गया था जो मौजूद है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हुई अभी तक। तो मैं डीसी साहब जो हमारे श्रीनगर हैं, एजाज असद साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नौगाम का जो एरिया है यहाँ पे 20 टेंट लगे हुए हैं और ये ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए आए थे, इनको मजदूरी नहीं मिली और मुझे जब पता चला कि ये परेशान हैं, इनके पास राशन नहीं है, तो आज मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ आया और इनमें राशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया और यही संदेश दूंगा यहाँ से सारे दोस्तों को कि वो आज के इस ये जो क्रूशल टाइम इस वक्त है कोविड-19 का, इसमें SOPs का ख्याल रखकर वो भी बाहर निकलें और अपने हमसाया लोगों के काम आएँ, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना है और शब कदर भी आने वाली। तो इस सिलसिले में मुझे खुशी हुई यहाँ पर आके। नाज़रीन, जैसा कि कल साउथ कश्मीर के कई एक इलाकों में शदीद नवियत की जालाबारी हुई है जिससे बाग मालिकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और आज इसी नुकसान का जायज़ा लेने के लिए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर
एजाज अहमद भट्ट ने साउथ कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया और खासतौर पर कुलगाम में जो जालाबारी हुई है इससे पैदा शुदा सूरत हाल और नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने बाग मालकान के साथ भी बात की और जो कंसर्न हॉर्टिकल्चर के अफसरान हैं उनके साथ भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो मालकान को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मावनत डिपार्टमेंट की जानिब से की जा सकती है और इसके लिए बाकी जो सूरत हाल है उस पर भी नजर रखी जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।